हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम मॉडुलस के थोड़े और इन्वॉल्व्ड जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनको एक बार देखेंगे और उसके अलावा ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने मॉडुलस के और भी कुछ क्वेश्चंस लेकर के। जैसे मान लो कि हमें क्वेश्चन कहा जाए कि y इज इक्वल टू, तुम्हें बनाना है ग्राफ x स्क्वायर माइनस 2 मॉड x, है ना, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड x माइनस 3। अच्छा, एक बात देखना, ये एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता था। अगर आपको ध्यान हो तो मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी थी उसमें एक था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हो चाहे तो मॉड एक्स स्क्वायर लिखा हो, दोनों बातें बराबर है। ठीक है, आपको कहा गया इसका ग्राफ बनाने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि पहले ये समझिए कि ये ओरिजिनल ग्राफ क्या रहा होगा और उसमें किस तरीके के आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे। तो आप देखिए कि ओरिजिनल ग्राफ मतलब मैं मॉड रूट से फ्री हो जाऊं, बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्रेशन दिखे, जिनसे मतलब बेसिक ब्लॉक एक तरीके से कहिए कि सबसे इनिशियल ग्राफ हमारे पास क्या आएगा। तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कि अगर ये मॉड रूट तो बाद में लगाया गया होगा, पहले ये रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, और ये मॉड जो लगा है वो मतलब ये अगर मेरा पहले f ऑफ x था, है ना, ये मेरा fx था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो अब मुझे चाहिए क्या? अब मुझे चाहिए f ऑफ मॉड x, क्योंकि आप खुद देखो, ये आपको खुद से गेस करना है, ठीक है, कि ओरिजिनल फंक्शन क्या रहा होगा और उसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन करके हम इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो आप देखो f ऑफ x आपका ये है, f ऑफ मॉड x आपका क्या बनेगा? x की जगह मॉड x रखना शुरू कर दो, तो 2 मॉड x माइनस 3, यही बन गया ना। अगर उसने कहा होता कि मॉड fx, ट्राई कर सकते थे, तो मॉड fx क्या बनता? मॉड fx बनता ओवरऑल मॉड होता वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, तो खैर यहां पे अगर कहा जाए तो यहां पे तो इसकी बात की गई है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड x माइनस 3। इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम fx का ग्राफ बना लेते हैं। भाई fx का ग्राफ बना सकते हो ना, क्वाड्रेटिक का सिंपल ग्राफ। ठीक है, अब तक आई होप कि आपको आ चुका है। और क्वाड्रेटिक का अपन ग्राफ बना लेते हैं। इसके दो रूट्स हो जाएंगे, -1, 0। ठीक है, आप ग्राफ बनाइए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये मेरे पास fx का ग्राफ आ गया। ठीक, और इस fx के ग्राफ के लिए मुझे क्या करना है? मुझे fx के ग्राफ से ये f ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाना है, यही हुआ ना। तो अब फंक्शन भूल गए अपन, हमने ये कहा कि हमारा fx का ग्राफ हमें मिल गया और इस fx से हम क्या बनाने वाले हैं? f ऑफ मॉड x बनाने वाले हैं। बस इतना सा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक बार खुद से वीडियो पॉज करके आप ट्राई करिए कि अगर आपको fx अब दे दिया गया है और उससे f ऑफ मॉड x बनाना है तो कैसे क्या स्टेप्स हुआ करते थे। ठीक है, तो आप पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। सोल्यूशन कैसे रहेगा तो अपन इस बात पे आते हैं। आप देखिए, सबसे पहले आप क्या इसमें ऑब्जर्व करोगे कि चूंकि हमें fx से f ऑफ मॉड x बनाना है तो क्या करना चाहिए? ठीक है, क्या करना चाहिए हमें? हमारे काम का क्या होगा? f का आर्गुमेंट हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाली इंफॉर्मेशन अपने काम की है, नेगेटिव वाली इंफॉर्मेशन को हमने रिमूव कर दिया। ये बन गया ग्राफ, है ना, ये बचा रह गया इनफैक्ट। और उसके बाद क्या करते हैं? तो जो पार्ट बचा रह गया है उसी की मिरर इमेज इधर भी बना दो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रहा होगा ना, ऐसा कुछ ग्राफ इस तरीके का, इतना पोर्शन इधर बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री की बात अगर हम करें fx की, तो वो कहां आई होगी? x इक्वल टू 1 पे आई होगी। ठीक है ना, वर्टेक्स से पास करने वाली जो वर्टिकल लाइन होती है। तो खैर ये हमारा वर्टेक्स मान लो यहाँ पे था। तो खैर ये हमारे पास अभी बचा हुआ पोर्शन है और अगला काम क्या होता था कि जो पोर्शन बचा रह गया है उसी की मिरर इमेज हम कहां ले लें? y एक्सिस में ले लें। तो इसकी मिरर इमेज आप और ले लो, तो इसकी मिरर इमेज इस तरीके की बन गई। ठीक है, तो सॉरी ऐसा कुछ। ठीक है, ये -1, 0 वगैरह तो हट गए। ये 3, 0 जो था उसकी मिरर इमेज इधर क्या आएगी? -3, 0, और ये हमारा ओवरऑल ग्राफ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपको ये कहा जाता मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बनाओ, तो आप क्या करते? तो फिर से हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का ग्राफ सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका 3, 0, ये रहा आपका -1, 0। ठीक, अब आपको इसका मॉड का ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये आपका fx है और आपको बनाना क्या है? ये मॉड ऑफ fx।
तो मॉड ऑफ एफ एक्स के लिए क्या करते हैं अपन कहते हैं कि ये निगेटिव वाला पोर्शन हटा दो, तो निगेटिव वाला पोर्शन रिमूव कर दिया, ये हो गया। अगला काम क्या कहते हैं कि जो निगेटिव वाला पोर्शन था, मतलब एक बार को इसको हटाते नहीं है, पहले क्या करते हैं निगेटिव वाले का मिरर इमेज ले लेते हैं वाई एक्सिस में, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रहने दो, निगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दो, तो निगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दिया, ठीक, और जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हटा दिया। अब आप देखो यहां पे वैल्यू कितनी थी, 0 पे वैल्यू -3 थी, जब वो फ्लिप होकर के ऊपर जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0,3 हो जाएगी, और इस पोर्शन को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। ये ग्राफ बन गया हमारा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का। और कुछ चेंजेस कर ले, और चेंजेस ये भी कर लेते हैं, चलो। मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड x माइनस 3, इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। क्या चेंज किया हमने क्या किया, मॉड y इज इक्वल टू f ऑफ मॉड x, ये बनाने लग गए, ठीक है, यही है ना, f ऑफ मॉड x और ये मॉड y, ठीक। तो सबसे पहला चेंज आप क्या करिए, राइट साइड को पहले एडजस्ट वगैरह कर लीजिए, लेफ्ट साइड को बाद में आप डील करेंगे। तो पहले आपने राइट साइड को डील करना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, fx से f ऑफ मॉड x बना लिया। तो fx से f ऑफ मॉड x तो हम ऑलरेडी भी बना चुके थे, तो fx से हमने f ऑफ मॉड x बनाना शुरू किया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का आ रहा था, ठीक। ये हमारा f ऑफ मॉड x का भी ग्राफ है, जिसमें ये क्या था, 3,0 वाला पॉइंट था, और इधर का पॉइंट क्या था, -3,0 वाला पॉइंट था। नेक्स्ट काम क्या करें, अच्छा ये 0 पे वैल्यू कितनी होगी तो वो भी देख सकते हैं, 0,-3। अब हमारा अगला काम क्या है कि ये हमारा बन चुका है, अब हमें ये वाला चेंज करना है, y की जगह मॉड y चाहिए। तो मॉड y बनाने के लिए क्या करते हैं, जो पॉजिटिव है वो तो अपने काम का है, और जो x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है उसको रिमूव कर दो। तो इसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, ये वाला हिस्सा आपका हट गया, ठीक। और क्या करना होता है, जो रिमेनिंग पॉजिटिव पोर्शन है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन है, उसकी भी मिरर इमेज ले लो। तो ये आपकी मिरर इमेज भी ले ली, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया मॉड y इज इक्वल टू इस पूरे का, ठीक। और कुछ चेंजेस, और इसके साथ भी बनाना रहता तो भी बना सकते थे। अगर हम मॉड y, हम अगर ये बनाना चाहें, मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये आपका मॉड ऑफ एफ एक्स। अब इसमें अगर हम क्या करेंगे, इसमें हम कहेंगे कि भाई हमारा मॉड ऑफ एफ एक्स का सबसे पहले ग्राफ बना लो। तो मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ हमारे पास कैसा आएगा, इस तरीके का कुछ, ये आ गया हमारा मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ। और नेक्स्ट चेंज क्या करना है, मॉड ऑफ वाई। तो क्या करते हैं, जो निगेटिव है, ठीक है, उसको हटा देते हैं, ठीक। ये तो मॉड ऑफ एफ एक्स बन गया ना। अगला काम क्या है, इसको लिए एडजस्टमेंट्स करने हैं। तो क्या करते हैं, जो निगेटिव वाला पोर्शन है उसको हटा दो, तो कुछ निगेटिव नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं, जो पॉजिटिव है उसकी मिरर इमेज ले लो। तो जो पॉजिटिव है उसकी मिरर इमेज ले ली, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया पूरा ओवरऑल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे नीचे वाला ग्राफ हुआ, पूरा ये ओवरऑल ग्राफ जो है हमारा मॉड y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का हो गया, ठीक। तो ये तो खैर एक स्टैंडर्ड एक एग्जांपल लिया हमने। क्यों लिया, ताकि आप ये ऑब्जर्व कर पाए कि अगर मान लीजिए आपको इस तरीके का कुछ बनाने को आ गया, तो आपको वो सोचना कैसे है कि एफ एक्स, सबसे पहले सोचिए कि एफ एक्स क्या रहा होगा जिसमें ये ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकता हूं मैं, ठीक है, और अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। तो पहले आप सोचिए कि बेसिक एफ एक्स क्या था, उस एफ एक्स पे फिर आप डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कुछ और भी जो एफ एक्स का हमें ग्राफ दिया हुआ हो और वहां से हम कुछ कन्वर्जेंस करके उसे डिफरेंट फॉर्म्स में लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है और इससे आपको ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, ठीक है। मैं एक दो का पहले लॉजिक आपको बता देता हूं, पहले दो क्वेश्चंस का, और उसके बाद आपको सब में ट्राई करना है। अब सबसे पहली चीज आपको ये ऑब्जर्व करनी है कि अगर मान लीजिए, हो सकता है कि आपको इतना ज्यादा सब कुछ करने की रिक्वायरमेंट ना आए, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें हो सकता है इतना सब कुछ करने की रिक्वायरमेंट ना आए, लेकिन अगर आप लॉजिक समझ जाएंगे तो इससे भी और बड़े बड़े आप कॉम्प्लिकेटेड और ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं उनको आसानी से कर लेंगे। तो आप सबसे पहले समझो कि चूंकि अब कॉम्बिनेशंस आ गए ना, हमारे पास मॉड है और उसके साथ कुछ लीनियर चेंजेस भी करने हैं।
2x प्लस 4 माइनस 2, 5 माइनस मॉड x माइनस 2, 4 माइनस समथिंग, है ना। इस तरीके के भी चेंजेस करने हैं। इस बात को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये 2x प्लस 2 ही ले लेते हैं या फिर 2x प्लस 4 ही ले लेता हूँ मैं। इसलिए लिया है मैंने क्योंकि देख सकते हो वैल्यूज मैंने इस तरीके की ली हैं जिनको 2 वगैरह से डिवाइड करना आसान रहे, हमेशा कुछ फ्रैक्शनल वगैरह ना आए। ठीक है, अपनी ओर से कोशिश की है, आ जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अपन देखते हैं इसमें आगे किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। तो हमने पहले जब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन सॉल्व किए थे, तो उस समय हमने क्या कहा था, हमने कहा था उस चीज को जो भी हम पहले x नॉट मान लेते हैं, है ना, यही किया था ना, समथिंग को x नॉट मान लिया था, और फिर हमने कहा था कि देखते जाओ कि हमें राइट साइड में क्या क्या चेंजेस करने पड़ रहे हैं x की वैल्यू निकालते वक्त। राइट साइड में हर एक चेंज के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे भी हम चेंज करते जाएंगे, यही बोला था हमने। ठीक है, अगर ध्यान ना हो तो आप वापस से एक बार को देख लीजिए अपने नोट्स में वही वाला पार्ट कि हमने जब जैसे इस तरीके का था कि f ऑफ 2x प्लस 4 बनाओ, तो अपन कह सकते थे कि f ऑफ 2x प्लस 4 इज इक्वल टू x नॉट। तो अगला स्टेप क्या होता था, 4 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो क्या होगा x नॉट माइनस 4। x नॉट माइनस 4 होने का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा ग्राफ 4 यूनिट्स लेफ्ट साइड कहे तो शिफ्ट हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम कहते थे कि अगला काम है x नॉट मतलब x निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगला काम 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि स्केलिंग चेंज हो गई, मतलब ग्राफ कैसा हो गया, श्रिंक हो गया। ठीक है, अगर उसने माइनस 2x दिया होता, अगर उसने माइनस दिया होता तो नेक्स्ट काम क्या करते थे, हम लास्ट में मिरर इमेज ले लेते थे। क्यों, क्योंकि माइनस साइन को हमें बैलेंस करना था। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पे भी हम सोचने जाएंगे, हर एक स्टेप जो राइट साइड में होगा अर्थमेटिकली वो सारा का सारा ग्राफ पे रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो खैर देखो, सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन की बात मैं करता हूं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, fx से f ऑफ मॉड x माइनस 2 बनाना है। तो आपको करना क्या होगा, मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू x नॉट, इस पे काम करना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप 2 को इस साइड ले जाओ। ठीक है, मॉड की वजह से थोड़ा सा चेंज आएगा पहले के कंपैरिजन में, लेकिन वही देखना है हमें। क्या होगा यहाँ पे, 2 को राइट साइड ले जाओ, तो मॉड x इज इक्वल टू x नॉट प्लस 2, सबसे पहले यही करोगे। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, मतलब राइट साइड में हमने 2 ऐड कर दिया। राइट साइड में 2 ऐड करने का मतलब है कि पूरा का पूरा ग्राफ हमारा 2 यूनिट्स राइट शिफ्ट हो गया। अगर ये -2 यहां होता तो पूरा लेफ्ट शिफ्ट हो जाता, यहां पे क्या होगा, पूरा का पूरा राइट शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो पूरे ग्राफ को 2 यूनिट्स राइट शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अपन इसी पे काम कर ले क्या, या फिर अलग से ही कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं कैसा बनेगा। अगला स्टेप में हमारे पास ये जो -2 से ये वाला पोर्शन है, -2 वाली चीज उठ करके कहां पे आ गई, 0 पे आ गई ना। ठीक है, 2 यूनिट्स हम राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो 0 पे आ गया, 0 से अपन यहां पे पहुंच गए मान लो। ठीक है, पहले ये पॉइंट कहां था, 0 था, अब यही चीज कहां पे आएगी। ठीक है, ये -2 वाली चीज 0 पे आ गई, 0 वाली चीज उठ करके कहां चली गई, 2 पे। ठीक है, फिर 4 वाली चीज कहां पे उठ के चली जाएगी, 6 पे। ठीक, 4 वाला पॉइंट उठ के 6 पे चला गया, 6 वाला पॉइंट उठ करके कहां चला जाएगा, 6 वाला पॉइंट उठ करके चला जाएगा 8 पे। ठीक है, और देखो 6 और 8 के बीच में इस तरीके का कर्व था, 8 के बाद जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करें, इसके बाद अगर मान लो हमसे कहा जाए ये तो -2 वाला पॉइंट था, ये -4 वाला पॉइंट शिफ्ट होकर के -2 पे आ जाएगा, -2 पे, -4 वाला पॉइंट शिफ्ट होकर के -2 पे आ गया। ठीक, फिर उसके बाद देखो -6 शिफ्ट होकर के कहां चला जाएगा, -4 पे चला जाएगा, और इन दोनों के बीच में इस तरीके का कर्व है, और फिर उसके बाद लास्ट में ऐसा कर्व है। ये कौन सा ग्राफ बना, ये अभी तक हमने सिर्फ इतना चेंज किया है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x नॉट प्लस 2। अब थोड़ा सा मॉड पे ध्यान दे देते हैं। मॉड होने की वजह से क्या हुआ, मॉड होने की वजह से ये पता चला तुम्हें कि दिस x नॉट प्लस 2 शुड बी पॉजिटिव। अब इस बात का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा सोच करके बताओ, x नॉट प्लस 2 पॉजिटिव होना चाहिए, ये भूलेंगे नहीं ना।
अपन थोड़ा सा मॉड पढ़ चुके हैं, तो अपन ऐसा नहीं करेंगे कि x ये प्लस माइनस एक्स है और इधर x नॉट प्लस टू, नहीं, अपन ने बोला था मॉड x इज इक्वल टू अल्फा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा कब लिखते हैं, जबकि अल्फा हमारा कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो आगे प्रोसीड करने के लिए ऑफ कोर्स x नॉट प्लस टू को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि इसका ग्राफ पे क्या इफेक्ट आएगा, ग्राफ में हम क्या इसके करस्पॉन्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है, थोड़ा सोच करके आप ये बताओ मुझे है क्या। वैसे मैं सोल्यूशन अब इसका डिस्कस करूं तो क्या है, मॉड x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टू। हमने कहा कि राइट साइड अब जो हमें दिख रहा है, इस राइट साइड को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अपन ये अगला स्टेप ये लिख रहे हैं कि x नॉट प्लस टू शुड बी पॉजिटिव, कह रहे हैं ना, x नॉट प्लस टू कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये हम मान रहे हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉजिटिव वाली चीजें हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव x वाली चीजें हैं वो तो काम की हैं, लेकिन ठीक है, जो राइट साइड में पोर्शन हमें दिख रहा है ओरिजिन के राइट साइड में, वो तो काम का है, लेफ्ट वाला हमारे किसी काम का नहीं है। तो क्या करेंगे अगला काम, इन सबको रिमूव कर देंगे। रिमूव कर दिया, ये आपने इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ये सब हट गया, ठीक। अब अगला काम क्या होगा, तो आपने मान लिया कि भाई ये हमारा कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये मानते हुए आपने ये वाला ग्राफ रख लिया, बाकी पोर्शन हटा दिया। अब अगला स्टेप क्या करोगे, अब अगर ये पॉजिटिव है तो अगला स्टेप क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नॉट प्लस टू, यही होगा ना, x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नॉट प्लस टू। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस वाला जो था वो तो था ही, निगेटिव वाले में भी वही चीज बन गई, प्लस एक्स नॉट प्लस टू जो था वो तो था ही, उसके अलावा क्या हुआ, निगेटिव वाले में भी सेम चीज आने लग गई, ठीक है। तो अगला काम क्या करेंगे, अब यही किया ना हमने, जो इधर राइट साइड में क्या चेंज किया, हमने प्लस माइनस लगा दिया, ठीक है। पहले हमने माना कि पॉजिटिव है राइट साइड, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन को रखा, फिर हमने कहा कि अब प्लस माइनस लगा रहे हैं, तो प्लस माइनस लगाने का मतलब क्या है कि जो चीज हमारे पास बची हुई है उसी की मिरर इमेज हम फिर से ले लें। तो अब इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ठीक है, प्लस एक्स नॉट प्लस टू का पोर्शन बना चुके हैं, y एक्सिस में अगर हम मिरर इमेज ले लें तो हमारे पास माइनस एक्स नॉट प्लस टू के करस्पॉन्डिंग भी ग्राफ आ जाएगा। तो अब देखिए ये सब हटा देता हूं मैं, अब यहां से देखते हैं अपन इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, तो ये ऐसा कुछ, ठीक है, इस तरीके का, ये -2 पे आ जाएगा, ये आपका -6 पे आ जाएगा, फिर ये -6 से उठ करके -8 के बीच में कुछ ऐसा रहेगा, ठीक, और उसके बाद नीचे ग्राफ ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ आ गया f ऑफ मॉड ऑफ x -2 का, ठीक है। ये हमारा अभी फिलहाल के लिए जो रिक्वायर्ड है वो तो हमारा ग्राफ यही है, y इज इक्वल टू f ऑफ, ठीक है, मॉड x -2, यही ग्राफ है, ठीक। लेकिन अब इसमें मान लो कभी कभी और भी चेंजेस करने को बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मेन हमने पहले क्या कहा था, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है हमें सोचने में, f के अंदर वाली चीज, मतलब ये वाला जो अपना डिब्बा है, इसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो आर्गुमेंट आता है f का, आर्गुमेंट जो आता है उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, प्रॉब्लम उसी की वजह से होती है। अब सोचो कोई ये कर दे कि भाई हमें एक बाहर से मॉड लगा देना है, ठीक है, यहां एक मॉड लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आप क्या करोगे, जो निगेटिव पोर्शन है उसको रिमूव कर दोगे। चलो मैं बना ही देता हूं अगला काम, ठीक है, ये आपने बना लिया, ये आपने बना लिया है, तो अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। आगे मैं क्या करूंगा, जो निगेटिव पोर्शन है, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या करूंगा, जो निगेटिव पोर्शन है उसका मैं मिरर इमेज ले लूंगा, ठीक है, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रहने दो, जो निगेटिव है उसको भी पॉजिटिव कर दो, ये रहा। और कहीं निगेटिव है क्या, हाँ इधर भी है, तो इसको भी पॉजिटिव कर दो। ये आपका बन गया मॉड ऑफ f ऑफ x -2 वगैरह जो भी है, ठीक है, इसका ग्राफ। फिर किसी ने कहा कि भाई इसमें +5 कर दो, तो क्या करना है, पूरे ग्राफ को 5 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर दिया। फिर किसी ने कहा y पे भी मॉड लगा दो, तो क्या करना है, y पे मॉड लगाने का मतलब है जो निगेटिव पोर्शन है उसको रिमूव कर देना, और उसके बाद उसकी मिरर इमेज ले लेना, जो पोर्शन x एक्सिस के ऊपर था उसी की फिर से मिरर इमेज ले लेना, ठीक है। तो ये हमारे चेंजेस हो गए फर्स्ट वाले ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग। अब आप खुद से एक बार को ट्राई करो सेकंड वाला ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना होगा, सबसे पहले आप लिख लो मॉड ऑफ 2x + 4 -2 इज इक्वल टू x नॉट। अब राइट साइड में चेंजेस करो, क्या चेंजेस आएंगे, सबसे पहले आप लिखोगे 2x + 4 इज इक्वल टू x नॉट + 2, मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा ग्राफ 2 यूनिट राइट में शिफ्ट हो गया, क्योंकि +2 किया गया तो पूरा ग्राफ 2 यूनिट्स राइट में शिफ्ट हो गया। तो सबसे पहले इसकी शिफ्टिंग कर लेते हैं।
तो शिफ्टिंग अपन करना स्टार्ट करें, क्या बनेगा? ठीक है, थोड़ा इसको कंप्रेस करके बना रहा हूं जगह की कमी की वजह से, ध्यान देना। यहां पे -2 वाली चीज उठ करके 0 पे, 0 वाली चीज उठ करके 2 पे, 2 और सॉरी ये 4 वाली जो चीज है ये उठ करके कहां पे चली जाएगी? 6 पे, और 6 वाली चीज उठ करके कहां पे चली जाएगी? 8 पे, है ना। अब इस पोर्शन को पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं। इधर हमारे पास सॉरी 0 वाला 2 पे है ना, तो इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। ये रहा 0 से 2 के बीच, फिर 2 से 6 के बीच का पोर्शन बचेगा ये, और फिर 6 से 8 के बीच का पोर्शन। ये हमारा ग्राफ हो गया 2 यूनिट्स राइट साइड में शिफ्ट होने के बाद। लेकिन अभी इधर का हिस्सा बचा हुआ है, तो ये -4 वाला पॉइंट उठ करके कहां पे आ गया? -2 पे आ गया, और इधर ग्राफ कैसा था? इस तरीके का। फिर -6 वाला पॉइंट उठ करके कहां पे चला आया? -4 पे चला आया, और इस बार ग्राफ कैसा था? इस तरीके का। और फिर उसके बाद ग्राफ इस तरीके का था। ये हमारा पहले तो ग्राफ हो गया, ठीक। 2 यूनिट अभी शिफ्टिंग की है, कुछ खास मेहनत नहीं की है हमने। अगला काम क्या करेंगे? अगला काम हम देखेंगे कि चूंकि ये मॉड लगा हुआ था, तो इसका मतलब हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि x0 + 2, है ना, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। दैट मींस कि आगे कुछ भी प्रोसीड करते हुए मैं ये मानूंगा कि x0 + 2 कैसा था? पॉजिटिव था। और जैसे ही ये मानूंगा मैं, वैसे ही मेरे पास, चूंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पोर्शन को मैं रिटेन करूंगा। पॉजिटिव मतलब x का पॉजिटिव, x के पॉजिटिव पोर्शन को मैं रिटेन करूंगा और निगेटिव पोर्शन को मैं रिमूव कर दूंगा। तो अगला स्टेप यही है कि इस पोर्शन को आप रिमूव कर दो। कर दिया रिमूव, ये आपने सब कुछ रिमूव कर दिया यहां से, ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या करें? तो ये रिमूव करने के बाद ये -4 और हटा दो। अगला काम क्या होगा? अगला काम होगा, मतलब आपने यहां पे क्या किया, इस स्टेप में अगर कहें तो आपने ये कंडीशन लगाई कि x0 + 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब अगला काम ये होगा कि 2x + 4 का मॉड, मतलब मॉड हटा लेते हैं अब, और मॉड हटा करके अपन क्या लिख देंगे? ±x0 + 2, क्योंकि हम ऑलरेडी कंडीशन लगा चुके हैं कि अगर दिस अल्फा इज पॉजिटिव, अगर अल्फा पॉजिटिव है, सो दिस 2x + 4 शुड बी इक्वल टू ± अल्फा। तो ये हमने अगला काम करना है, क्या? प्लस लगाना है। तो प्लस तो पहले से था, माइनस वाला और बना दो। तो माइनस वाला बनाने का मतलब क्या है? इसके अबाउट मिरर इमेज ले लिया, ये ऐसा, ठीक है। ये आपका 2 है, यहां पे आपने मान लो यहां पे -2 था, ये 6 है, यहां पे मान लो -6 था, यहां पे ये मान लो कि आप -8 था, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ इसके बाद भी था वैसे, ठीक है, -6 से -8 के बीच इधर ग्राफ बन गया और उसकी मिरर इमेज इधर आ गई, ठीक। ये आपका ओवरऑल अभी तक क्या बना? आपने बनाया ±x0 + 2, ठीक है। अब आपका प्लस वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला चेंज क्या आएगा? अगला चेंज ये आएगा 2x = ठीक है, 2x = ±x0 + 2 -4। अगला चेंज यही आने वाला है, 4 माइनस का। तो मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट कराना पड़ेगा। किधर? 4 यूनिट्स। कहां? लेफ्ट साइड में, ठीक है। कितना? 4 यूनिट शिफ्ट कराना पड़ेगा, लेकिन -4 है तो पूरा ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो पूरे ग्राफ को अगला स्टेप है लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। तो अपन वो वाला भी स्टेप देख लेते हैं। यहां पे 4 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट करना चाह रहे हैं ना अपन, ठीक है। तो क्या होगा? ये 0 वाली चीज उठ करके कहां चली गई? -4 पे, ठीक। फिर -2 वाली चीज उठ करके कहां चली जाएगी? -6 पे। फिर -4 यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं, तो -2 वाला -6 पे, -6 वाला इनफैक्ट -10 पे, और -8 वाला इनफैक्ट कहां चला जाएगा? -12 पे। ये मान लो हमारा पॉइंट्स हो गए। अब इसके बीच का ग्राफ देख लेते हैं। -12 से -10 के बीच, और इधर ग्राफ हो गया। फिर -10 से हम -6 के बीच का पोर्शन बना लेते हैं, यही है ना। और फिर हम ये रहा पोर्शन -2 से 0 वाला, जो अब कहां शिफ्ट हो चुका है? -6 से -4 में शिफ्ट हो चुका है। 4 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना ऊंचा ना बनाए वरना दिक्कत होगी। इसको अपन इतना ही पे ही रख लेते हैं, ठीक है। ये रहा, मान लीजिए, ठीक। अब -4 के आगे देखें तो ये 2 जो है ये खिसक करके कहां आया होगा? -2 पे, है ना। 6 जो है वो खिसक के कहां चला गया होगा? 2 पे। 8 जो है वो खिसक के कहां आ गया होगा? 4 पे। ये बन गया।
तो 2 से 4 मतलब जो ये 6 से 8 था वो कहां आ गया, 2 से 4 में आ गया। उसके बाद ग्राफ ऐसा। फिर आगे देखिए, आगे हमें -2 से 2 के बीच की बात करनी थी, तो -2 से 2 के बीच का मतलब क्या हुआ, 2 तो ये था आपका और -2 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, है ना। 2 से 6 जो था वो इनफैक्ट अब क्या हो चुका है, -2 से 2 हो चुका है, वो ग्राफ हमने बना दिया। फिर इधर बीच का जो पोर्शन था 0 से 2 वाला पोर्शन उठ करके -4 और -2 के बीच आ गया होगा, ये हमारा ग्राफ बचा रह गया है अब, ठीक है, 4 यूनिट शिफ्ट होने के बाद। अब अगला काम सभी को पता है, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, देखो x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस जो भी ये कचरा लिखा था डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो अब ये जो 2 है, 2 से इफेक्ट क्या हुआ, 2 से इफेक्ट ये हुआ कि हर एक x कोऑर्डिनेट को आप 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ग्राफ श्रिंक हो चुका है, ठीक। अगर यही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता हमें तो क्या होता, ग्राफ स्ट्रेच हो जाता। स्ट्रेच और श्रिंक का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस पे आप नाम बदल दें। भाई ये जो अगला काम क्या होगा, इस 2 की जगह 1 आने लगेगा, इस 4 की जगह 2 आने लगेगा, इस -2 का -1, -4 का -2, -6 का -3, -10 का -5 और -12 का -6, ठीक है। ये हमारा बन गया रिक्वायर्ड ग्राफ, ठीक है। अब इसमें फिर से कोई बाहर से मॉड लगाता है, y पे मॉड लगाता है, तो आई एक्सपेक्ट कि इसके आगे चेंजेस कर लोगे। मेनली जो प्रॉब्लम होती है, फिर से मैं कह रहा हूं, वो इसी की वजह से होती है। इस पे अगर आपने मतलब प्रॉपरली वर्क कर लिया तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना था आपको, फिर से देख लीजिए, 2x + 4 - 2 = x0 को कंपेयर करना था। सबसे पहले 2 राइट साइड गया, तो 2 राइट साइड गया तो पूरा ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि +2 था, +2 का मतलब राइट शिफ्टिंग। फिर हमने सोचा कि x0 + 2 को पॉजिटिव होना चाहिए और हमारे ये सोचते ही साथ क्या हुआ, लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन रिमूव हो गया था। और फिर अगला स्टेप क्या था, चूंकि हम ये सोचने के बाद ये लिखे थे प्लस माइनस, तो जो पॉजिटिव वाला पोर्शन था वही निगेटिव में भी रिपीट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या था, 4 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो पूरा ग्राफ क्या हुआ, 4 यूनिट्स लेफ्ट शिफ्ट हो गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे सबके नाम हमने बदल दिए। ये हमारा ओवरऑल स्टेप हुआ सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब थर्ड स्टेप, थर्ड वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप खुद से ट्राई कीजिए, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सही से आता है, आप उस पर ध्यान देते हैं, तो ग्राफ भी आप सही से बना ले जाओगे, ठीक है। तो सॉल्व बेसिकली आपको करना है 5 - mod x = x0, लेकिन कैसे सॉल्व करते हैं उस हिसाब से हमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस करते जाने हैं। तो थर्ड वाले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिर से देख लेते हैं। थर्ड वाले ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सॉल्व क्या करना है, मैं इसी की चिंता केवल करूंगा, 5 - mod x = x0, ये सोचना है आपको। तो अगला स्टेप आप क्या लिखोगे, अगला स्टेप आप लिखोगे कि भाई mod x का माइनस = x0 - 5। ये बात ठीक है। अब जैसे ही आपने ये लिखा तो आपके ग्राफ पे क्या इफेक्ट आया, पूरा का पूरा ग्राफ, चूंकि यहां -5 लग गया ना, तो पूरा का पूरा ग्राफ 5 यूनिट शिफ्ट हो गया। किस डायरेक्शन में, माइनस है तो लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो लेफ्ट शिफ्ट कर दो इसको, पूरे ग्राफ को, पूरा ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट करने लगे अपन ऐसा। 6 वाला पॉइंट उठ करके 1 पे आ गया, 4 वाला पॉइंट उठ करके -1 पे चला गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 0 वाला पॉइंट उठ करके कहां आ गया, -4 पे, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, -2 वाला पॉइंट उठ करके कहां चला जाएगा, -7। तो -7 थोड़ा करीब करीब बना लेते हैं यार, है ना। फिर -4 वाला पॉइंट उठ करके -9, ये -9। फिर -6 वाला पॉइंट उठ करके कहां चला जाएगा, -11, ठीक है। ऐसा बना लिया मैंने ग्राफ। अब ये सारे पॉइंट्स मार्किंग कर दी, अब इनके बीच का ग्राफ बना लेते हैं। तो 4 से 6 के बीच हम 5 यूनिट शिफ्ट कर रहे थे ना, है ना। तो ये पोर्शन हो जाएगा अपना 4 से 6 वाला, है ना। वो यहां पे आ गया -1 और 1 के बीच, 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, यही कर रहे हैं। फिर अब क्या होगा, जो 0 पे हो रहा था, ठीक है, जो 0 पे हो रहा था वो कहां पे अब होना शुरू होगा, -5 पे। तो -5 मैं एक बार को मार्क कर लेता हूं। -2 -7 पे गया, ये क्या कर रहा है, ये तो उसकी जरूरत तो है नहीं, -5, ठीक है। 0 जो है वो क्या बन चुका है, -5 बन चुका है। तो -5 पे वैल्यू यहां हो जाएगी और इस तरीके का पोर्शन बनेगा। जो पोर्शन हमारा 0 से 4 में था वो उठ करके कहां आ गया, -5 से -1 में आ गया। फिर देखिए -7 से -5 में कौन सा पोर्शन जाएगा, यही ये वाला।
जो यहाँ है -2 से 0 के बीच, वो उठ के कहां चला गया, -5 और -7 के बीच। फिर आगे देखिए, जो यहाँ -2 से -4 है वो कहां चला जाएगा, -7 से -9 चला जाएगा। ठीक है, फिर -4 से -6 वाली चीज कहां उठ करके चली गई, -9 से -11 में चली गई, और फिर ग्राफ हमारा ऐसा निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ग्राफ हो जाएगा अभी तक का। फिर आगे बढ़ते हैं। इतने के बाद अगला काम क्या है, अब अगला काम में आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। क्या, आपको ये ध्यान देना था कि x0 -5, अगर यहीं पे आप देख लेते कि x0 -5 आपका कैसा होना चाहिए, x0 -5 आपका निगेटिव होना चाहिए। सही है, x0 -5 के बारे में आप कह सकते हो ना, पिछली बार तो mod x था, तो हम कह देते थे कि ये क्वांटिटी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन इस बार -mod x है, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है -mod x में। इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना बहुत क्रूशियल है, इसको इंपॉर्टेंट करके हाईलाइट भी कर लेना। -mod x में हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्या देख लिया कि चूंकि ये तो क्या लिख रखा है, हमें राइट साइड की क्वांटिटी को बोल रहा है कि ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी राइट साइड की क्वांटिटी को निगेटिव होना चाहिए। तो हम यहीं पे मान लेंगे कि x0 -5 निगेटिव है। अपन इस माइनस को पहले ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, माइनस को पहले ट्रांसफर करेंगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है समझने में, इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको अप्रोच रखना। x0 -5 मेरा कैसा है, निगेटिव है। x0 -5 चूंकि निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे निगेटिव पोर्शन रखना चाहिए, पॉजिटिव पोर्शन रिमूव कर देना चाहिए। तो निगेटिव पोर्शन रखो, तो सब कुछ निगेटिव ही दिख रहा है, पॉजिटिव में तो कुछ खास आया नहीं। और क्या करो, पॉजिटिव पोर्शन को रिमूव कर दो। तो चलो इसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक, फिर अगला काम, जो निगेटिव में था, ठीक है, जब आप मॉड हटाओगे तो ही होगा ना, जब आप मॉड हटाने जाओगे ऐसे कुछ कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस x0, फिर आप मॉड हटाने जाओगे, मॉड हटाने का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 माइनस x0। तो माइनस वाला हिस्सा तो आप बना ही चुके हो। ठीक है, एक आप उसी की मिरर इमेज और ले लो, क्योंकि आपने मॉड यहां से हटाया ना, मॉड हटाया, यहां प्लस माइनस आ गया, तो मिरर इमेज लेना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस में आप मिरर इमेज ले लो। पहले ध्यान दो कि अभी तक हम क्या करते थे, राइट साइड वाला पोर्शन रखते थे, लेफ्ट वाला रिमूव करते थे। इस बार उल्टा हुआ है, इस बार लेफ्ट वाला रखा गया है, राइट वाला रिमूव कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन ये लगाई x0 -5 इज नेगेटिव। अब इसके बाद देखिए, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 माइनस x0। ठीक है, अपना ओवरऑल टारगेट क्या है कि x0 का साइन, मतलब यहां पे हम इसको चेंज नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि माइनस x0 देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, इसीलिए हमने ये सब किया है कि हम थोड़ा सा इसको एक्सेप्शनली ट्रीट कर रहे हैं कि x0 -5 हमारा यहीं पे हमने बोल दिया निगेटिव होना चाहिए। तो अब हमने कहा कि जो निगेटिव पोर्शन है वही पूरा पॉजिटिव में भी बना दो, तो पॉजिटिव में बना लेंगे यार एक बार और। तो पॉजिटिव में बनाना शुरू किया, थोड़ा सा इसको करीब करीब बनाएंगे अपने। ठीक है, ये रहा हमारा -1 तक का पोर्शन, फिर ये हमारा रहा -5 तक, फिर ये रहा हमारा -7, तो ये मान लेते हैं हम -5 बोल देते हैं, इसको -7 बोल देते हैं। फिर यहाँ पे रहा -9 ऐसा बन गया, -11 हमारा ऐसा बन गया, और उसके बाद इधर का ग्राफ। अब सेम ग्राफ हमें राइट साइड में भी मिरर इमेज लेकर के बनाना है। तो मिरर इमेज ये रहा आपका 1 से आप निकल गए 5 तक। ठीक है, -5 वाली चीज उठ के 5 पे, 5 से नीचे आएंगे 7 पे, 7 से 9 तक, 9 से 11 तक, 11 से आगे, ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, ये आप अब तो कोई चेंज करना नहीं है, कहीं से कुछ डिवाइड तो करना नहीं था, तो ये भी काम आपका खत्म हो गया। बस इतना ही आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना था। ठीक है, बाकी फिर से वही, आगे और कोई भी चेंजेस कहे जाए, मॉड लगाया जाए, प्लस किया जाए, मॉड वाई कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सारे काम आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट फिर फोर्थ वाला जो है अपना f ऑफ 4 माइनस मॉड ऑफ 2x प्लस 2। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं सबसे पहले, फिर से वही क्वेश्चन सॉल्विंग पे चले गए। ठीक है, 4 माइनस मॉड ऑफ 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x0, है ना। तो क्या होगा आगे, आगे अपन क्या करने जाएंगे, हम सबसे पहले -2x प्लस 2 इज इक्वल टू x0 माइनस 4, मतलब पूरा ग्राफ 4 यूनिट शिफ्ट हो गया। कहां, लेफ्ट में, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ गया था। तो 4 यूनिट पूरे ग्राफ को शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ा सा बना लेते हैं यार, छोटा छोटा। तो ये 6 वाला पोर्शन उठ करके कहां चला जाएगा, 2 पे, ये तो 0 रह गया, है ना।
और 0 से 2 के बीच इनफैक्ट हमने इस तरीके का ग्राफ बना लिया, मतलब जो 4 से 6 था वो उठ के 0 से 2 बन गया और उसके बाद इधर का पोर्शन। फिर आगे बढ़े, आगे हमने कहा 0 पे वैल्यू कितनी होगी, जो 0 वाला पॉइंट था वो उठ करके ये इधर आ गया -4, तो -4 मैंने यही बना लिया। -4 बनाने का मतलब हुआ कि सॉरी 0 वाला पॉइंट था ना ये, तो कुछ इस तरीके का है कर्व 0 और -4 के बीच का। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। -2 वाला पॉइंट खिसक के कहां चला जाएगा, -6 पे, तो -2 वाला पॉइंट खिसक के -6 पे चला गया। ठीक है, फिर -4 वाला पॉइंट है, -4 वाला पॉइंट उठ करके कहां चला जाएगा, -8 पे चला जाएगा। फिर -6 वाला पॉइंट उठ करके कहां चला जाएगा, -10 पे चला जाएगा। फिर उसके बाद का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये हमारा ग्राफ बना अभी किसका, सिर्फ एक चेंज करने से कि 4 हमने सब्ट्रैक्ट किया है। अब अगला काम, पहले कहा था थोड़ा सा इसको अलग तरीके से ट्रीट करना, यहीं से आप कह देना कि x0 -4 शुड बी निगेटिव। तो अगला काम हम क्या बोलेंगे, x0 -4 शुड बी निगेटिव या फिर 0। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब राइट साइड वाला पोर्शन हट गया, क्योंकि हमें निगेटिव से ही मतलब था, राइट वाला पोर्शन हटा दो, हटा दिया। अगला काम मिरर इमेज। ठीक है, तो अगला काम क्या है, मिरर इमेज भी लेनी है, तो मिरर इमेज ले लेंगे किसकी, इसकी y एक्सिस में। तो y एक्सिस में मिरर इमेज लेना शुरू करो, थोड़ा सा है शायद ज्यादा जगह ले, है ना, कोशिश करते हैं अपनी अपन भरपूर। तो अगला काम क्या था, सॉरी x0 -4 नेगेटिव था, इसकी मिरर इमेज लेनी थी। हाँ, तो आप देखो ये 0 है, ये -4 है, ये आपका -6 है, ये आपका -8 है, ये आपका -10 है। अब इसी की मिरर इमेज हम लेना शुरू करेंगे, तो यहाँ क्या दिखेगा आपको, 4 दिखेगा, -6 का +6 हो जाएगा, -8 का +8 हो जाएगा, -10 का +10 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन फिर से आगे प्रोसीड करते हैं। 0 से -4, 0 से -4 ऐसा था, -4 से -6 ऐसा था, -6 से -8 ऐसा था, -8 से -10 ऐसा था, और उसके बाद ग्राफ ऐसा था। इसी की मिरर इमेज लेनी थी, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये रहा आपका 0 से 4 तक, 4 तक अपन इसको उठाते ही जाए, 0 से 4 तक हमने इसको उठाया गया। फिर उसके बाद देखिए 4 से 6 के बीच में ऐसा हो जाएगा, 6 से 8 के बीच में ऐसा हो जाएगा, 8 से 10 के बीच में ऐसा है, और उसके बाद ये आपकी मिरर इमेज बन गई। ठीक, अच्छा ठीक है, ये यहां तक हम कहां पे पहुंच गए, मिरर इमेज तक हम इस स्टेप तक पहुंच गए, 2x + 2 = +4 - x0, यहां तक पहुंच गए ना, इतना काम हो गया। अब अगला काम क्या होगा, 2 को राइट साइड ले जाएंगे, तो 2x = ये पूरा कचरा -2। ठीक है, तो आगे देखो 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है राइट साइड में, 2 सब्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, 2 यूनिट्स ग्राफ अभी भी कैसा होगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। बहुत सारा शिफ्टिंग करना पड़ रहा है, करते हैं धीरे धीरे। तो ये देखो थोड़ा सा अलग कलर यूज कर लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। -10 वाला पॉइंट उठ करके कहां आ जाएगा, -12 पे आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, -8 वाला पॉइंट उठ करके कहां आ जाएगा, -10 पे। ठीक है, -12 ये रहा आपका -10 वाला पॉइंट, या फिर मैं अलग ही बनाता हूं, ज्यादा आसान पड़ेगा देखने में भी और तुम्हारे लिए भी। ठीक है, देखो इसको मैं इधर बना लेता हूं, ये था हमारा ग्राफ, इसको हम क्या कर रहे थे, 2 यूनिट्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे। तो -10 कहां आ जाएगा, -12 बना लेगा, -8 ने क्या बना लिया, -10, -6 ने क्या बना लिया, -8, -4 ने क्या बना लिया, -2, 0 ने क्या बना लिया, सॉरी -4 ने -6 बनाया, और 0 ने क्या बना लिया, -2, 4 ने क्या बना लिया, +2, 6 ने क्या बना लिया, 4, 8 कहां चला गया, 6 पे, 10 कहां चला गया, 8 पे। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो 6 से 8 ये ऐसा, 4 से 6 ये ऐसा, फिर इसके आगे ये इस तरीके का। 0 वाला जो था वो कहां चला आया था, -2 पे चला आया था, है ना। तो 0 वाला -2 पे, ये 4 से 6 वाला पोर्शन 2 से 4 में था, और 0 से 4 वाला पोर्शन कुछ इस तरीके से ड्रॉप हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं -2 से -6 वाला पोर्शन, तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा। फिर -6 से -8 वाला, 0 से -4 वो शिफ्ट होकर के हमारा कहां चला गया, -2 से -6 में चला गया। -4 से -6 वाली चीज -6 से -8 में चली गई।
-6 से -8 वाली चीज -8 से -10 में चली गई, फिर उसके बाद ये ऐसा हो गया और उसके बाद ये आ गया ग्राफ। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, पूरा ग्राफ 2 यूनिट्स शिफ्ट हो गया। क्या स्टेप हुआ, -2 वाला। अब अगला काम 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करने का मतलब होगा सबका नीचे नाम बदल दो। -12 को क्या लिख दो, -6, -10 को -5, इसको -4, इसको -3, इसको -1, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ये हमारा बन गया ग्राफ किसका, 4 - mod of 2x + 2 का। ठीक है, इसके बाद अब आप खुद से सॉल्व करो 5th वाला और अपन उसको डिस्कस करते हैं। तो 4th वाला पार्ट और 5th वाला पार्ट और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, -2x + 4 mod। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स तो कम दिख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। -2x + 4 = x0। तो पहला स्टेप क्या बोलेंगे, पहला स्टेप हम सबसे पहले बोल देंगे कि भाई यहीं पे बोल दो कि x0 कैसा होगा, निगेटिव होगा, और x0 चूंकि निगेटिव होगा, ठीक है, अगला स्टेप बोलेंगे हम x0 निगेटिव होगा या फिर 0 होगा। तो x0 के निगेटिव या 0 होने से फर्क क्या पड़ा कि हमारा सिर्फ निगेटिव पोर्शन हमें रखना है, पॉजिटिव पोर्शन हमें रिमूव कर देना है। तो मैं इसी ग्राफ पे काम कर लेता हूं, ये वाला पोर्शन मैंने रिमूव कर दिया, पॉजिटिव पोर्शन पूरा का पूरा आप रिमूव कर दो। ठीक है, इसको आपने हटा दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 4, 6 वगैरह किसी काम के नहीं थे। अब अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा कि 2x + 4 को हम लिख सकते हैं ना आगे ± x0। मतलब क्या होगा, जो प्लस माइनस लगाया तो इसका मतलब है मिरर इमेज ले लो y एक्सिस में। तो बचे हुए पोर्शन का हमने y एक्सिस में मिरर इमेज ले लिया। ये आपका बचा -2 से +2, ये बचा आपका 2 से 4 आ गया है ना, और 4 से 6 के बीच में कुछ इस तरीके का, और उसके बाद ग्राफ इस तरीके का। ये आपका मिरर इमेज हो गया। ठीक है, इसका हमने इधर मिरर इमेज ले लिया है, सही लिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे 2x = ± x0 - 4। अगला काम 4 यूनिट इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना, क्योंकि -4 है ना, तो इसका मतलब 4 यूनिट्स ग्राफ कैसा होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ की शिफ्टिंग कर लेते हैं। ग्राफ की शिफ्टिंग यहां पे कर ली हमने। -6 को हमने उठा करके कहां भेज दिया, -10 पे। तो ये वाला पॉइंट -10, -4 वाला पॉइंट कहां चला गया, -8 पे। -2 वाला पॉइंट कहां चला गया, -6 पे। इसको अभी नहीं बनाते, ठीक है, -6 पे। फिर इसके बाद देखो 0 वाला पॉइंट उठ करके कहां आ जाएगा, 0 वाला पॉइंट उठ करके आ जाएगा -4 पे। ठीक है, 0 वाला पॉइंट -4 पे आ गया। तो ये आपका 0 से -4 के बीच का पोर्शन। फिर देखो 2 वाला पॉइंट उठ के कहां आ जाएगा, -2। ठीक है, तो ग्राफ हमारा इस तरीके का। फिर 4 वाला पॉइंट उठ करके कहां आ जाएगा, 0। ठीक है, तो 4 वाला पॉइंट 0 पे आ गया। ठीक है, 6 नहीं है, 0 है, ये ऐसा कुछ। और फिर 6 वाला पॉइंट उठ के कहां आ जाएगा, 2 पे। 6 वाला पॉइंट 2 पे चला गया, और उसके बाद ग्राफ हमारा ऐसा बचा। ठीक है, तो 0 कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, इसको हमने ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास अभी ग्राफ का पोर्शन हो जाएगा, जब हमने क्या किया, पूरे ग्राफ को 4 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया। क्यों किया, क्योंकि -4 यहां आ गया। अगला काम 2 से डिवाइड करना। 2 से डिवाइड करने का मतलब है नाम बदल दो। -10 को लिख दो -5, -8 को -4, यहाँ -3, इसको -2, इसको -1, इसको 0 और इसको 1। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया। अब इसमें कोई भी चेंजेस करने को कहा जाए, आगे आप आसानी से चेंजेस कर सकते हो। तो ये हमारे गिवन ग्राफ के 5 ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए। अब अपन डिस्कस करते हैं किसी फंक्शन का जिसमें आपको पहले सोचना भी पड़े कि fx क्या था, और उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस भी आपको सोचने पड़े जो कि आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंचा सकेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये 4 अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस आपको करके इस सभी को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑफ कोर्स fx का ग्राफ नहीं दिया हुआ। ठीक, आपको खुद से सोचना है fx क्या है, उसका ग्राफ भी बनाना है, और फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस भी सोचने हैं, और फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन का भी ग्राफ बनाना है। ठीक है, काम बहुत सारा है, लेकिन बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो पॉज करके आप सबसे पहले तो पहला ही क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, मैंने पहले भी कह दिया है e⁻⁻ समथिंग है, तो e को ग्राफ बनाते समय वैसे ही ट्रीट करो जैसे 2.7 को ट्रीट करते हैं। ठीक, तो आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, सोल्यूशन के लिए मैं जा रहा हूं, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या बोलोगे कि इनिशियली क्या रहा होगा, e⁻x रहा होगा। मतलब मेरा fx जो था वो e⁻x था। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे e⁻mod x चाहिए। मतलब x की जगह मैं बस मॉड लगाना चाहता हूं। तो बहुत आसान सी बात थी कि fx से अगर मैं f ऑफ mod x लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहां भी mod x आ जाएगा, है ना। अब देख लेते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ के लिए हमें क्या करना होगा भाई, fx का ग्राफ
fx का ग्राफ मैंने पहले भी बताया है, e की पावर x इज 2.7 जैसा, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ जब a ग्रेटर देन 1 था, वही वाला ग्राफ बनेगा e रेज टू पावर x। अब उसके बाद देखो, अगर अगला काम हमें क्या करना है, ये fx का ग्राफ हमें मिल गया, अब अगला काम f ऑफ मॉड x बनाना है। तो मॉड x बनाने के लिए क्या करते हैं, बड़ा आसान सा ट्रांसफॉर्मेशन था, तो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया आपको, क्या कि जो पॉजिटिव पोर्शन में है उसको वैसे रहने दो, इसको हटा दो, और जो बचा हुआ पोर्शन है उसकी मिरर इमेज ले लो, ठीक है। ये आपका कौन सा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ आपका बन जाएगा f ऑफ मॉड x का, ठीक। तो ये इस तरीके से आपका पहला वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, ऑफ कोर्स 0,1 आएगा, जब x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है। फिर अपन बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले में क्या कहा गया, e रेज टू पावर मॉड x माइनस 1। अब आप थोड़ा सा सोचो, पहले वाले से दूसरे वाले को बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, क्या करना था, पूरे ग्राफ को, अब यही कहा गया, पहले मैं क्या सोचूंगा अगला काम कि भाई मेरे पास e रेज टू पावर मॉड x आ गया, स्टेप वाइज सोचना क्या है वो बता रहा हूं। अगला e रेज टू पावर मॉड x माइनस 1 को मेरे को बनाना है, ठीक है। तो e रेज टू पावर मॉड x माइनस 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पूरे ग्राफ को 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देंगे, यही है ना। अगर इसको मैं gx बोलता हूं तो ये क्या है, gx माइनस 1, तो पूरा ग्राफ 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 0, 1 वाला पॉइंट कहां पे उतर के आ गया, 0,0, और ग्राफ हमारे पास बचा इस तरीके का, सॉरी ज्यादा टेढ़ा बन गया है, एक बार को इसको सही से बना लेते हैं, ऐसा, ठीक है। ये आपका बन गया कौन सा ग्राफ, e रेज टू पावर मॉड x माइनस 1 का। फिर क्या करना है, फिर आपको इसका भी मॉड लेना है, तो इसका मॉड लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं, मतलब कोई चेंज नहीं है, जरूरत तो है क्योंकि ऑफ कोर्स क्वेश्चन में है, लेकिन अगला हम चेंज चाहते हैं क्या, मॉड ऑफ e रेज टू पावर मॉड x माइनस 1। तो अगर मैं इसको gx बोलता हूं, gx का चूंकि मेरे पास अब ग्राफ आ चुका है, तो अगला काम मॉड ऑफ gx। अब मॉड ऑफ gx के बारे में सोचो, मॉड ऑफ gx के लिए तो क्या ही करना रहता है, यही रहता है कि जो x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है उसकी मिरर इमेज लेकर के उसको भी पॉजिटिव बना दो। तो यहाँ पे तो x एक्सिस के नीचे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये कहें तो ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया, ये दूसरा वाला हमारा सेकंड वाले के लिए हो गया। अब अपन बात करते हैं थर्ड वाले की, ठीक है। थर्ड वाले में देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन इसमें क्या क्या है वो बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, इस बार चलो स्टार्टिंग से, e की पावर x से स्टार्ट किया मैंने। तो अगला काम क्या किया मैंने अगला काम किया कि भाई हमें बनाना क्या है, e रेज टू पावर माइनस मॉड x। पहले इसकी चिंता करें, आगे तो प्लस हाफ ऑफ कर लेते हैं अपन, उसमें कोई कंफर्टेबल जो नहीं है हमारा। तो fx अगर आपका e रेज टू पावर x है, तो आप सोचो कि यहां तक कैसे पहुंचोगे, माइनस मॉड x तक कैसे पहुंचोगे आप। तो माइनस मॉड x तक पहुंचने का तरीका क्या होगा कि हम यहां पे ले लें पहले तो f ऑफ मॉड x, ठीक है, और f ऑफ मॉड x लेने के बाद यहां पे हम एक बार e रेज टू पावर मॉड x आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको माइनस डाल देंगे, ठीक है, तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सोच लो, e की पावर x था, मॉड x अगर डाला तो e की पावर मॉड x बनेगा, लेकिन यहां पे हम क्या करें, माइनस मॉड x डाल रहे हैं। माइनस मॉड x डालेंगे तो बस जहां x था वहां माइनस मॉड x रख देंगे, ये हमारा हो गया। तो fx से सबसे पहले क्या करना है, ये बनाना है। अगर आपने ये बना दिया तो हाफ ऐड करने में आप कंफर्टेबल हो, ओवरऑल बड़ा वाला मॉड लेने में भी आप कंफर्टेबल हो। तो अगला काम यही था, आपको सबसे पहले fx से f ऑफ माइनस मॉड x बनाना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। fx हमारे पास कुछ इस तरीके का है, e रेज टू पावर x, ठीक, e रेज टू पावर x। fx से f ऑफ माइनस मॉड x बनाने के लिए क्या करना था, जो निगेटिव साइड वाला है उसको रखो, पॉजिटिव वाला हटा दो, क्योंकि अब क्या होता था, f के आर्गुमेंट में हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, तो इसलिए पॉजिटिव पोर्शन हमारा किसी काम का नहीं रह गया। तो ये आपका नेगेटिव पोर्शन हो गया। अब इस नेगेटिव पोर्शन का क्या करें, तो इसका फिर से मिरर इमेज बना लें। तो इसका हमने एक बार मिरर इमेज बना लिया, ठीक, ऐसा कुछ, ये आपका मिरर इमेज बन गई, ठीक। तो fx बन गया और ये बन गया f ऑफ माइनस मॉड x। तो अभी हम यहां तक पहुंचे हैं बस, ठीक है, इतने तक पहुंच गए। कोई कहता है e की पावर माइनस मॉड x का ग्राफ, तो उसको हम ये बता देते कि यही ग्राफ है। अच्छा, ये ऑफ कोर्स ऐसे धीरे 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 जीरो की ओर जाएगा, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। ये वाला पॉइंट क्या है, 0,1 है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला काम क्या बोला गया, अगला काम बोला गया था इस क्वेश्चन में कि प्लस हाफ कर दो। तो अब अगला काम यहां से आपको क्या करना है, f ऑफ माइनस मॉड x का आपने ग्राफ बना लिया, प्लस हाफ आप और चाहते हो, ठीक है, यही है ना, e रेज टू पावर माइनस मॉड x प्लस हाफ और करना था।
तो प्लस हाफ करना था तो क्या करेंगे, x में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो पूरा का पूरा ग्राफ क्या होगा, हाफ यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये gx है तो ये क्या चाहिए हमें, gx प्लस हाफ चाहिए, तो gx प्लस हाफ मतलब हाफ यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो। तो हाफ यूनिट ऊपर शिफ्ट किया तो अब देखो ऐसा होगा ना, ये थोड़ा सा और ऊपर भेज दिया हमने इसको, ये 1 की जगह कहां पहुंच जाएगा, हाफ और ऐड कर दिया 3/2 तक पहुंच जाएगा, और इधर ये ऐसे नीचे उतर के आने लगेगा। ठीक, ऐसा कुछ बनेगा। तो जो चीज पहले ऐसा था कुछ कि ग्राफ जो है जीरो को अप्रोच करता था, धीरे धीरे हम कहते थे कि इनफाइनाइट पे जाके जीरो के क्लोज होगा, अब क्या होगा, ग्राफ अब हाफ को अप्रोच करेगा, क्योंकि हमने पूरा ग्राफ हाफ यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया ना, तो जो चीज जीरो के साथ हो रही थी वो अब हाफ यूनिट और ऊपर होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये मान लेता हूं मैं इस तरीके का कुछ, ये वाली जो लाइन है अलग कलर से दिखा देते हैं, ऐसा। ठीक, तो अब अपन ये बोलेंगे कि ये जो अब बचा हुआ ग्राफ है वो धीरे धीरे इस वाली लाइन को अप्रोच कर रहा है, और ये वाली लाइन क्या रही होगी, ये लाइन थी y इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो अब ये वाला पोर्शन अपना किसी काम का रहा नहीं, इसको हटा ही देते हैं, फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा, इसको हटा दिया हमने। ठीक, ये बचा हमारा पोर्शन ग्राफ का। 0,1 वाले पॉइंट का भी अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इट हैज बीन शिफ्टेड टू 0,3/2। नेक्स्ट काम क्या था हमारा, नेक्स्ट काम है हमारा मिरर, ये मॉड लेना। तो अब हम मॉड लेते हैं। मॉड लेने का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रहने दो, जो निगेटिव है उसको भी पॉजिटिव कर दो। तो मतलब क्या था, अगला स्टेप है हमारा ये पूरे का मॉड, f ऑफ माइनस मॉड x प्लस हाफ का मॉड। तो इतने बड़े मॉड के लिए हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव है उसको रहने देते हैं, जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देते हैं, लेकिन यहाँ निगेटिव तो कुछ है ही नहीं, तो जैसा है उस क्वेश्चन को वैसा ही छोड़ दो, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये फोर्थ केस है, इसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, आप पहले तो पॉज करके आप खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आप आंसर तक पहुंचोगे, अदरवाइज देख करके एक साथ आप सारे को लिखना भी शुरू कर दोगे तो भी आप परेशान हो जाओगे, कितने ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टेप वाइज जाओ। सबसे पहले आप क्या सोचोगे, सबसे पहले आप सोचोगे कि भाई e की पावर x से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x ने स्टार्ट करें, फिर आगे क्या करना है, फिर हमें दिखा कि e रेस टू पावर मॉड ऑफ 2x प्लस 3 है, तो इसका मतलब इसको y नहीं लिखता हूं मैं, y से दिक्कत होती है तो fx मान लो। अब अगला काम f ऑफ मॉड x भी नहीं बल्कि मॉड ऑफ 2x प्लस 3 लिखे। ठीक है, f ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, इतने तक ठीक है, मॉड ऑफ 2x प्लस 3 भी लगा दिया। फिर अगला काम क्या था, इसमें से -1 करना था, तो अगला काम इसमें से -1 कर देंगे। फिर उसके बाद मॉड लेना है, तो मतलब अब हम थोड़ा कंफर्टेबल जोन में जा सकते हैं कि हमारा जो मेन चेंज है वो क्या है, fx से f ऑफ मॉड 2x प्लस 3 बनाने का है। उसके आगे तो फिर आर्गुमेंट में चेंज नहीं होगा, जब आर्गुमेंट में चेंज नहीं होगा तो फिर हम आगे का काम आसानी से कर सकते हैं। तो पहला काम fx से f ऑफ मॉड 2x प्लस 3 बना लीजिए। तो fx हमारा ये रहा, ठीक है, ये fx रहा आसान सा। फिर fx से f ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3 बनाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, मैं इसी पे कोई जो भी वर्क है मैं इसी पे कर रहा हूं, आगे का काम अपन आसानी से कर लेंगे। तो पहले मैंने इसी की टेंशन ली कि ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो मैंने कहा कि भाई मॉड ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x नॉट, ये मैं सॉल्व करने जाऊंगा। और जैसे ही मैं ये सॉल्व करने जाऊंगा सबसे पहली चीज मुझे ऑब्जर्व होगी कि मेरा राइट साइड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और चूंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोर्शन रिटेन करो, नेगेटिव पोर्शन को रिमूव करो। ठीक, अब क्या होगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस x नॉट, मतलब जो बचा हुआ पोर्शन था उसकी मिरर इमेज ले लो। तो इसकी मिरर इमेज ऐसे कुछ आ गई। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा कुछ बन गया मिरर इमेज, ये ग्राफ बन गया। ठीक है, किसका, अभी यहां तक का। फिर क्या करना है, -3, मतलब अगला स्टेप क्या होगा, 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस x नॉट माइनस 3। तो 3 यूनिट्स पूरे ग्राफ को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, किधर, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे ना, -3 है तो लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया इसको। फिर आप देखो ये ऐसा, ये 0 पे जो हो रहा था वो उठ करके कहां होने लगेगा, -3 पे होने लगेगा। और ये रहा आपका पॉइंट, और यहां से ऐसा और इससे ऐसा। ठीक है, तो ये आपका 0 वाली चीज उठ के -3 पे आ गई, और बाकी ये हमारा ग्राफ हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, अभी तो -3 किया, अब आगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस x नॉट माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2, ऐसा करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, नाम बदल दे बस। तो नीचे नाम लिखने को भी कुछ नहीं था, -3 का -3/2 कर दो, यही हमारा ग्राफ बन गया। इसका f ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3 तक पहुंचे। अभी और भी चेंजेस करने थे। अगला चेंज क्या है,
तो अभी हम पहुंच गए एफ, ये ग्राफ हो गया आपका एफ ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3 का। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 1 यूनिट नीचे। ठीक है, आप इसको एक बार को गौर फरमा लेते हैं। इस पे 0 आप रखोगे तो क्या आएगा, मतलब ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट आपका कितना हो गया, 0 रखोगे तो ई क्यूब है ना, ये है ना, 0 कॉमा ई क्यूब। कैसे निकाला? तो x की जगह आप 0 रख दो। ठीक है, आप इसी की बात कर रहे थे ना, f ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3 आपका क्या है, यही है ना। इसमें आप x को 0 रख दो, आप इसी का ग्राफ बनाए होंगे, तो x को 0 रखोगे तो क्या बनेगा, ई क्यूब बनेगा ना। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 0 कॉमा ई क्यूब हो गया। ठीक है, इसको भी मार्क कर लें। अगला काम क्या था वैसे, -1, तो -1 इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। -1 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, -1 करने का इनफैक्ट मतलब क्या हुआ, तो ग्राफ नीचे आ जाता है। तो ये जो 0 कॉमा ई क्यूब दिख रहा है, ये कहां पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 कॉमा ई क्यूब -1 पे। ठीक है, तो ये आपका बन गया, इससे इधर चले गए, फिर ये आ गए, और फिर इसके बाद इधर चले गए। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया किसके लिए, मैं लिख लेता हूं एक बार। ये था हमारा f ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3, और नीचे वाली चीज क्या बन गई, f ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 1, इतनी बन गई। अब आगे क्या करें, आगे क्या था, इसका भी मॉड लेना था। तो इसका मॉड लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ कैसा आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पोर्शन तो वैसे ही रह गया। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, और इसी में अगर हम मॉड भी लगा दें तो भी कोई चेंज हमारा ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। ठीक, ये भी बात ठीक थी। इसके बाद क्या कहा गया, अब मॉड वाई चाहिए। तो मॉड वाई करने का क्या मतलब हुआ, मॉड वाई करने का मतलब है जो पॉजिटिव है उसको वैसे ही रहने दो, नेगेटिव तो कुछ है नहीं, हटाने की कोई कुछ जरूरत नहीं। ठीक है, और अगला काम, इसी की मिरर इमेज बना दे। तो इसी की मिरर इमेज नीचे बना दो, क्या आ जाएगा भाई, यही है ना। अब आप एक तरीके से gx आप बना चुके थे, और अब आपको क्या करना था, मॉड y इज इक्वल टू gx चाहिए था। अगर इस पूरे को मैं gx पढ़ता हूं तो इसका मतलब क्या है, आप y इज इक्वल टू gx बना चुके हो, अब आपको क्या चाहिए, मॉड y इज इक्वल टू gx चाहिए, जिसका मेथड तो बड़ा आसान सा था कि जो निगेटिव था उसको हटाना पड़ता, एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन रिमूव करना पड़ता। एक्स एक्सिस के नीचे कुछ है ही नहीं, और क्या करना पड़ता है, जो पॉजिटिव है उसी का निगेटिव बना दो। तो इसका निगेटिव किस तरीके का आएगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल ग्राफ क्या हुआ, ये हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन है, ये ऊपर वाला रिक्वायर्ड है। ठीक है, और इधर उसी की मिरर इमेज नीचे वाली भी पॉइंट रिक्वायर्ड है। ऑफ कोर्स ये 0 कॉमा ई क्यूब -1 था, तो ये क्या होगा, 0 कॉमा 1 माइनस ई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट एक और हम लास्ट केस देख लेते हैं आज के दिन का अपना, जिसमें हम एक और मॉडुलस से रिलेटेड ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे काफी ज्यादा यूज आएगा। मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 2, इस तरीके का ग्राफ। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 2 की बात की जा रही है। ठीक, तो इस ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखो, इसका क्या है कि थोड़ा सा मॉड y इज इक्वल टू अगर ट्रांसफॉर्म करके लिखा जाए तो 2 माइनस मॉड x इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं स्टार्टिंग में कैसे करूंगा, ठीक है, इसका ग्राफ अगर मैं बनाना शुरू करूं तो सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा कि भाई यहां तक मॉड वाई तो बाद में ये सब करना आता है अपने को, ये वाली की केवल चिंता कर लेते हैं। तो अब उसमें भी देखो आप, बहुत आसान सी बात है, fx क्या है, fx आपका मॉड x है ना, सॉरी बल्कि fx को मैं x ले लेता हूं, fx को x ले लेता हूं, और फिर मैं कहता हूं कि यहां से मैं पहुंचूंगा किस पे, मॉड x पे। ठीक है, वैसे मॉड x का आपको ग्राफ पता है, तो आप चाहे तो डायरेक्टली मॉड x से ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए मॉड x से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो मॉड x का मतलब क्या होगा, मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरीके का। अगला काम क्या है, अब आपको करना क्या है, मॉड x की जगह यहां क्या चाहिए आपको, चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, gx इज इक्वल टू मॉड x से स्टार्ट करते हैं। अगला काम माइनस मॉड x चाहिए ना आपको, तो माइनस gx कर दो, माइनस gx ये आ जाएगा। अच्छा, माइनस gx का ग्राफ कैसा बनेगा, अगर ये आपका gx था तो माइनस gx का मतलब इसी की मिरर इमेज। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन हटा दिया हमने और इसकी मिरर इमेज हमने बना दी। ये हो गया आपका माइनस gx, बहुत आसान सा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कहा, 2 ऐड कर दो, तो 2 माइनस gx इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड x, ऐसा बन जाएगा ना, 2 माइनस gx इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड x। तो 2 यूनिट्स को हमने क्या किया, ये हमारा माइनस gx था, आगे हम क्या कर रहे हैं, 2 और ऐड कर रहे हैं, तो पूरा ग्राफ 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो चीज अभी 0 0 दिख रही है वो कहां पे पहुंच जाएगी, यहां पे। ठीक है,
कौन सा पॉइंट होगा ये 0,2 होगा ये। तो ये आपका बन गया 2 माइनस जी एक्स। ठीक, इसके बाद क्या करना था, ये तो आपका ये आ गया, तो ये ग्राफ हो गया इफेक्टिवली कहे y इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड एक्स का। ये आप ग्राफ यहां तक पहुंच गए। अगला काम मॉड y चाहिए, तो मॉड y में क्या करते हैं, ठीक है, इसको हटा दें पहले, ठीक है, इसको हटा दिया। ये ग्राफ हमारा था y इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड एक्स का। अब अगला काम अपना ये रहता था कि मॉड y अगर बनाना है, y की जगह हमें क्या चाहिए, मॉड y चाहिए। तो मॉड y का मतलब जो निगेटिव है उसको हटा दो। ठीक, तो इसको हटा लेते हैं यहां पर, इसको भी हमने हटा लिया। ठीक, ये दोनों हटा लिए। और क्या, जो पॉजिटिव बचा हुआ है उसकी एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लो। तो एक्स एक्सिस में मिरर इमेज, ये आपके पास ऐसी मिरर इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो पूरा ये जो ग्राफ हुआ, ठीक है, ये जो पूरा ग्राफ हुआ, ये ग्राफ क्या था आपका, यही रिक्वायर्ड ग्राफ है। और ये क्या है, एक स्क्वायर है। ध्यान से देखो, ये क्या है, एक स्क्वायर है ना। 0, 2, ये वाला पॉइंट क्या है 2,0, ये वाला पॉइंट 0,-2, ये वाला पॉइंट -2,0। तो ये एक स्क्वायर को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब ये काफी ज्यादा एरिया वगैरह में या बाकी सारे क्वेश्चंस में काफी यूज हो जाता है। एक चीज का थोड़ा सा ध्यान देना कि जैसे कई लोगों को एक कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 था, यहाँ 2 वगैरह दिखा, तो आप इसके बोल देते हो कि साइड की लेंथ कितनी थी, 2 थी। ऐसा नहीं है, साइड की लेंथ देखो कितनी है, 2√2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 0 to 20 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2√2 है। तो अगर मॉड x प्लस मॉड y की बात की जाए, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू a, ठीक, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। और इस स्क्वायर की साइड लेंथ क्या होगी, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ। 2 था तो 2√2 आया, a रहता तो कितना आता, a√2 हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ a 0, यहाँ 0 है, तो a√2 का एक स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है ये। इसका एरिया ऑफ कोर्स कितना होगा, a स्क्वायर नहीं 2a स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉडुलस से रिलेटेड जो हमें फिलहाल क्वेश्चंस करने हैं वो सब हमारे खत्म होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनको हमने किस तरीके से किया है, हर एक स्टेप पे हमने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में अपन बात करते हैं रेसिप्रोकल्स की और साथ में साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर की। ठीक है, थैंक यू ऑल।